सायटिका में आपकी कमर में, कूल्हों में, जांघों में, घुटनों में या एडी में कहीं पे भी दर्द हो सकता है। कभी ऐसा लगता है वहाँ पे चींटियां काट रही हो, कभी कभी पूरा पैर सुन्न हो जाता है, कभी पैर में झंझनाहट होती है, कभी कभी पूरे पैर में खिंचाव महसूस होता है। लेकिन इस समस्या की जड़ हमारे पैर नहीं बल्कि हमारी कमर में दबी हुई नसें है। इसलिए सायटिका में पैरों पर कोई भी इलाज करने से फायदा नहीं होता, इसलिए हमारा सारा ध्यान हमारे रीढ़ की हड्डी पे होना चाहिए। आज हम कमर दर्द और सायटिका में क्या खाना चाहिए ये जानेंगे। उसके साथ ही सायटिका के लिए कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइज और एक सिंपल आयुर्वेदिक रेमेडी के बारे में बात करेंगे, जिसके नियमित उपयोग से आपकी सायटिका, स्लिप डिस्क और कमर में गैप होने के कारण होने वाला दर्द खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जीवन ऊर्जा हिंदी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम कमर दर्द और सायटिका को जड़ से समझते हैं। सायटिक नस हमारे शरीर की सबसे बड़ी और मोटी नस होती है, जो हमारी कमर में मौजूद रीढ़ की हड्डियों में से L4, L5, S1 से निकलती है और नीचे जांघ में जाकर एक मोटी तंत्रिका में बदल जाती है। यह नस आपके कूल्हों और जांघों से लेकर आपके पैरों तक फैल जाती है। इसलिए जब हमारी कमर की इन 3 हड्डियों में गैप बन जाता है तो ये तंत्रिका कहीं पे दब जाती है और कमर से लेकर पूरे पैर में परेशानी होती है। इसलिए सायटिका में हमें रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत होती है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, फिर भी हमें सायटिका की तकलीफ क्यों हुई है। सायटिका की प्रॉब्लम में आप कितना एक्सरसाइज करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एक्सरसाइज के वक्त आप क्या क्या मूवमेंट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम एक बात समझते हैं कि अगर हमारे शरीर में किसी भी जॉइंट की पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं होगी तो वो जॉइंट अपने आप डिजनरेट होने लगेगा, उस जॉइंट की कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसलिए अगर हमें चाहते हैं कि हमें सायटिका कभी होगी ना, तो हमें हमारी कमर और हिप बोन इन दोनों को सर्कुलर रोटेशन में हमेशा एक्टिव रखना होगा। हमें हर रोज हमारे कूल्हे के जोड़ को इस तरह से धीरे धीरे आगे की ओर स्ट्रेच करना है और उसके बाद पीछे की ओर स्ट्रेच करना है। फिर दोनों साइड को भी हमें स्ट्रेच करना है। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द हो तो आपको शरीर के उस हिस्से में भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं देना होता, नहीं तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। अगर आपको कहीं पे दर्द नहीं हो तो आप आराम से स्ट्रेच दे सकते हैं। उसके साथ ही रीढ़ को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी को भी सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड हमें घुमाना होता है। इसके लिए हमारी अपर बॉडी को एक बार दाएं की ओर और एक बार बाएं की ओर हमें ले जाना होता है। उसके बाद फिर एक बार कमर को आगे की तरफ झुकाना होगा और उसके बाद एक बार पीछे की तरफ झुकाना होगा। इस छोटी एक्सरसाइज से हमारी कमर की डिस्क की सर्कुलर मूवमेंट हो जाती है और डिस्क की कैपेसिटी बढ़ती है। सायटिका का मेन कारण डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क होता है। रीढ़ के 2 हड्डियों के बीच कुदरत ने हमें एक डिस्क दी होती है। इस डिस्क की वजह से रीढ़ की हड्डियां एक स्प्रिंग की तरह काम करती है और हड्डियों की मूवमेंट संभव हो पाती है। पर गलती से अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए, गलत तरीके से हम कभी भारी वजन उठाए, कैल्शियम की कमी हो, विटामिन D3 की कमी हो, तो ऐसी हालात में छोटे से झटके से भी हमारी डिस्क तुरंत रीढ़ के बाहर आ जाती है। इसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। पर शरीर में कैल्शियम और विटामिन D कम ही क्यों होता है? हमारी खाने पीने की गलत आदतें और गलत लाइफस्टाइल होने के कारण हमारा खून धीरे धीरे एसिडिक बनते जाता है और शरीर रक्त को रीबैलेंस करने के लिए हड्डियों में से मौजूद कैल्शियम को खींचना शुरू कर देता है। कैल्शियम एक ऐसा खनिज तत्व है जो हड्डियों को मजबूती और मोटाई प्रदान करता है। हम जानते हैं कि अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां पतले होने लगती है। इसलिए हड्डियों की मजबूती के लिए भोजन में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा होने वाली सब्जियां खानी चाहिए। हम जो सब्जियां खाते हैं उनमें से 7 सब्जियां ऐसे हैं जिनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। भिंडी, सहजन, राजगिरा, लाल माठ, पालक, मेथी और अरबी के पत्ते। और दालों में कुल्थी मतलब हॉर्स ग्रान, मूंग और चने, इन सभी में भारी मात्रा में कैल्शियम और अन्य जरूरी चीजें मौजूद होती है। इसलिए अगर आप अपने डेली खाने में इन 10 में से एक भी सब्जी शामिल करते हैं तो आपकी हड्डियां 100 साल तक मजबूत रहेगी। साथ ही कैल्शियम की कमी को जल्दी पूरा करने के लिए हमें हर खाने में छाछ या दही का सेवन जरूर करना चाहिए। कई लोगों में उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी की चिकनाई कम होने लगती है। जोड़ों की मूवमेंट के लिए हड्डियों में तेल जैसे चिपचिपे लुब्रिकेशन की जरूरत होती है जो बॉडी में नेचुरल तैयार होता है। अगर ये नेचुरल लुब्रिकेशन तैयार नहीं होगा तो हमारे जॉइंट्स के कार्टिलेज दिन ब दिन खराब होने लगते हैं और रीढ़ की 2 हड्डियां एक दूसरे के ऊपर रगड़ने लगती है। हड्डियों के लचीलेपन के लिए हमें हर खाने में अलसी की चटनी जरूर खानी चाहिए।
ओमेगा 3 फैटी एसिड रीढ़ की हड्डियों में ग्रीस बनाने, उसके साथ ही मांसपेशियों को और हड्डियों को लचीला बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और शाकाहारी खाने में सिर्फ अलसी के बीजों में ही सबसे अधिक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसलिए अगर आप 100 सालों तक अपनी हड्डियों को लचीला बनाना रखना चाहते हो तो आपको रोजाना अलसी के बीज जरूर खाने चाहिए। अक्सर हमारे रॉन्ग सिटिंग पोस्चर के कारण हमारे पीठ के डिस्क पर गलत प्रेशर आता है और डिस्क में मौजूद जेली जैसा लिक्विड बाहर आ जाता है। ये लिक्विड हमारी साइटिक नस को छूता है और दर्द शुरू हो जाता है। अब मैं आपको 2 सिंपल योगा टेक्निक्स दिखाता हूँ जो आपकी दबी हुई साइटिक नर्व को वापस फ्री कर देंगे। इन योगासनों को हर रोज करने से हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल और ग्लूट मसल एक साथ खींचती है और साथ ही साथ हाथ, पैर और पेट की मसल्स भी मजबूत होती है। पहले आसन को भुजंगासन कहते हैं और दूसरे को मार्जरासन कहते हैं। भुजंगासन करने के लिए पेट के बल लेट जाए और अपने पैरों को सीधा रखें। अपने पैर की उंगलियां और माथा जमीन को छूना चाहिए। हथेलियों को जमीन पर रख के कंधों के लेवल पर ले जाए। हाथों की कोहनियां शरीर के करीब और समानांतर होनी चाहिए। गहरी सांस ले और धीरे से अपना सिर, छाती और पेट ऊपर उठाए, लेकिन अपनी पीठ के निचले हिस्से को जमीन पर ही टिकाए। अब अपने हाथों के सहारे अपने शरीर को जमीन से उठाए और पीछे की तरफ खींचे। अपनी दोनों हथेलियों पर बराबर वजन डालें। रीढ़ की हड्डी का आर्च बनना चाहिए। जितना हो सके अपनी पीठ को ताने और अपनी बाहों को सीधा रखने की कोशिश करें। इस स्थिति में 15 सेकंड तक बने रहें और अपनी पीठ को उतना ही पीछे ढकेलें जितना आप सहन कर सकें। फिर सांस छोड़ें और पेट, छाती और सिर को धीरे धीरे जमीन पर ले आए। इसे 5 बार दोहराएं। अब अगला योगासन मतलब मर्जरासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर या बेड पर घुटनों और पंजों के बल खड़े हो जाए। फिर दोनों हाथों पर समान वजन डालते हुए कूल्हों को ऊपर उठाने की कोशिश करें। साथ ही अपना सिर ऊपर उठाकर देखने की कोशिश करें। इस पोजीशन में आपकी छाती की नीचे की तरफ जानी चाहिए और आपका सिर और कमर का पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठना चाहिए। इस पोजीशन में 10 सेकंड तक रहे। अब यही पोजीशन हमें उल्टी करनी है। अब पीठ को ऊपर उठाए और सिर और कमर का हिस्सा अब नीचे जाना चाहिए। इस स्थिति में 10 सेकंड तक बने रहे। मर्जरासन को हमें 8 बार दोहराना है। अब हम एक ऐसे आयुर्वेदिक रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो साइटिका की तकलीफ में बहुत कारगर है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको किचन में मिलने वाली एक छोटी चीज की जरूरत होती है और ये चीज है अजवाइन। अजवाइन को आयुर्वेद ने वात दोष का विनाशक बताया है। अजवाइन में एंटी स्पास्मोडिक गुण होते हैं, इसलिए अगर हड्डियों से जुड़ी कोई भी तकलीफ हो या हड्डियों में वात दोष की समस्या हो तो दिन में 2 बार आप अजवाइन के तेल से रीढ़ की मसाज करें। और आज तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि अजवाइन से हमारी हड्डियों की सूजन और दर्द कम हो जाता है। साथ ही इसके सेवन से शरीर की नसें, मांसपेशियां और हड्डियों को नरिशमेंट भी मिलता है। इसलिए चाहे साइटिका हो या स्लीप डिस्क या पीठ दर्द, इन सभी में अजवाइन काफी फायदेशीर होती है। अजवाइन का पूरा फायदा लेने के लिए हमें उसका ऑयल बनाना होगा। उसके लिए आपको 1 कटोरी अजवाइन और 2 कटोरी कोकोनट ऑयल की जरूरत होती है। एक कढ़ाई में आप नारियल का तेल डालें और धीमी आंच पर उसको गर्म करें। गरम तेल में अजवाइन डालें और धीमी आंच पर 10 मिनट तक उसको अच्छी तरीके से हिलाते रहें। 10 मिनट के बाद गैस बंद कर दें और ठंडा होने के बाद तेल को छान लें। इस तेल को कांच की बोतल में भरकर रखें और इसे कमर पर दिन में 2 बार लगाएं। इससे आपकी साइटिका की सूजन और दर्द जल्दी ही कम हो जाएगा। अजवाइन का तेल घर पर बनाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको पता चले कि बिना कुछ किए अपने घर पे ही बेस्ट क्वालिटी का अजवाइन तेल मिल सकता है तो कितना अच्छा रहेगा। जीवन ऊर्जा आयुर्वेद में ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेथड का उपयोग करके बेस्ट क्वालिटी का अजवाइन तेल बनाया जाता है। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। जीवन ऊर्जा आयुर्वेद की तरफ से ये तेल आपके घर पे ही आपको डिलीवर हो जाएगा और साइटिका का सारा दर्द कुछ ही दिनों में कम हो जाएगा। अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो तुरंत इस वीडियो को शेयर करें और अगला वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाएं। मैं हूं आपका स्वास्थ्य मित्र सुजीत सालुंके। धन्यवाद।